बचाओ बचाओ, रुक जाओ रुक जाओ, लावी मुझे डर लग रहा है। खुदाया मेरी मदद फरमा, मेरे खुदा मेरी मदद फरमा। लावी, मैं किसी को अपना मददगार नहीं पाता हूँ। लावी, शमून, बाबा मेरी मदद करो। लावी, मुझे डर लग रहा है। लावी, बाबा बाबा, लावी लावी मेरी मदद करो। जाओ रस्सी लेकर आओ। मुझे डर लग रहा है, मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। लावी, मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज नहीं आ रही। तो क्या हुआ? हम भी तो यही चाहते थे। सिर्फ तुम ये चाहते थे, हमारे दरमियान ये तय नहीं पाया था। तुम शुरू ही से उसे मारना चाहते थे। तुम्हें इसका कसास देना होगा। तुम तो काबिल से भी बदतर निकले। काबिल ने तो अपने हम उम्र भाई को मारा था, लेकिन तुमने तो एक कमसिन बच्चे को कत्ल कर दिया। खुदा की लानत हो तुम पर, लानत। अगर कोई लानत है तो हम सब पर है। हम सब बराबर के शरीक हैं। तुम भी इस काम में कसूरवार हो, लिहाजा मेरे सामने बेगुनाह शरीक बनने की जरूरत नहीं है। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। तुम यकीनन यूसुफ हो। हाँ, मैं यूसुफ हूँ। मैं जानता था एक न एक दिन आपकी ज़ियारत जरूर करूंगा। आप कौन हैं? कई ज़मानों से मुंतज़िर एक शख्स। आप मुझे कैसे जानते हैं? गुज़श्ता अंबिया में से एक नबी ने मुझे जब आपकी वाक़ियात बताई तो मैं आपका फरिश्ता हो गया। तब से आपके दीदार का मुश्ताक था। उनसे आपका पता पूछा, कहने लगे एक रोज इसी कुएं में दुनिया के बादशाह का ज़हूर होगा। और आप मेरे इंतजार में यहाँ बैठ गए? 1200 सालों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। 1200 साल? हाँ, एक नजात दहिंदा का मुंतज़िर, जिन पैगंबर ने आपके आने की खबर दी, फरमाया जाओ दुनिया के इस कुएं में इंतजार करो, एक रोज यूसुफ आएंगे। और आज वो रोज़े मौत आ पहुंचा। मैं भी आपके दीदार से खुश हूँ। मैंने तमाम अंबिया का जमाना देखा, हर एक ने तुम्हारे लिए एक पैगाम छोड़ा है। हूद नबी ने कहा था कि है यूसुफ, तुम दादरस हो, सितमज़दों की दादरसी करना। साले नबी ने कहा, ए यूसुफ, तुम्हारी कुनियत मेरे हम नाम पे, बंदगाने खुदा के हुकूक के लिए उठ खड़े हो। यूनुस नबी ने कहा, तुम गुज़श्ता तमाम अंबिया के वारिस हो, लिहाजा उन तमाम की आरज़ुओं को हमारी जामा पहनाना। जिस नबी ने आपके आने की खबर दी, उन्होंने आपके लिए एक निशानी भेजी है। मऊद, मऊद, मऊद?
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। गिरा कदर निशानी है। मुझसे क्या चाहते हैं? आपसे मुलाकात का इश्तियाक था, सो आंखें आपके दीदार से मुनव्वर हो गईं। अब मजीद कोई आरज़ू नहीं रखता। आप मुझे कोई नसीहत कीजिए, कुछ ऐसा बताएं जो दुनिया के इस कुएं में मेरे किसी काम आ सके और जो तमाम मुश्किलात में मुश्किल कुशाई करे। कुल कायनात का रम्स तुम्हारे हाथों में है, तुम्हें किसी नसीहत की क्या जरूरत? कौन सा रम्स? गौर करो, तुम्हारे हर हाथ में कितने जोड़ और कितनी उंगलियां हैं। पांच उंगलियां, 14 जोड़। बस यही वो राज है जो बताया, 5 और 14। 5 और 14 क्या मतलब? ये रम्ज आखिरी पैगंबर के जमाने में आश्कार होगा और रम्ज़े वजूद कायनात भी यही तो अदद है। इनसे मुतवस्सिल हो जाओ, इससे सुकून और नजात पाओगे, इससे सुकून और नजात पाओगे। ए बुजुर्ग, ए मर्द मुंतजिर, आप कहाँ हैं? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा था? कुल कायनात का रम्ज तुम्हारे अपने हाथों में है। इस मोर को छूने से मुझे इतना सुकून क्यों मिल रहा है? तूफान थम गया। अब कब तक यहाँ रुके रहोगे? चलना नहीं? लावी! लावी तुम हो? मैं जिंदा हूँ। वो जिंदा है, यूसुफ जिंदा है। यूसुफ! 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 मैं जिंदा हूँ। अब तो सुकून मिल गया ना, अब खड़े क्यों हो? चले। सुना नहीं? अब चल भी दो। हम तो परेशान हो गए थे, कहीं डूब ना गए हो। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मुझे खुद नहीं पता कैसे बच गया। मुझे बाहर निकालो, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। मजबूर हूँ, तुम्हारे संगदिल और बेरहम भाई मुझे नहीं छोड़ेंगे। मजबूरी है, बर्दाश्त करो, खुदा पर तवक्कल करो। बहुत देर हो गई है, हमें जाना होगा, लेकिन मैं जल्द वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए खाना और पानी लेकर आऊंगा। परेशान मत हो। खारे पानी से परेशान मत होना, हम तुम्हारे लिए मीठा पानी ले आएंगे। इसका मतलब है तुम लोग वाकई में उसे मारना चाहते थे और जानते थे कि इस कुएं का पानी खा रहा है और वो मर जाएगा। हाँ जानता था, लेकिन यहूदा ने नहीं बताने दिया। अब चल भी दो, रास्ता लंबा है। ये तो मीठा है। इसराइल के बेटे चले गए, मुझे भी मजबूरन जाना होगा। लावी, मुझे डर लग रहा है। कल आऊंगा, बस आज रात गुजार लो। लावी, शमोन, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो।
अब क्यों रुक गए? मुझ में तो दिन के उजाले में बाबा का सामना करने की हिम्मत नहीं। अंधेरा छा जाने का इंतजार करना होगा। शायद अंधेरा हमारे किरदार के इस भयानक रूप को छुपा ले। अंधेरे में ना हमें बाबा का मातमज़दा चेहरा दिखाई देगा और ना ही उन्हें हम रियाकारों के मसनूई गमज़दा चेहरे दिखाई देंगे। ठीक कह रहे हो, बाबा का सामना करना मुश्किल है। इस कुर्ते को ऐसे तो अपने साथ नहीं ले जा सकते लावी। वो पूछेंगे नहीं कि अगर भेड़िए ने यूसुफ को खा लिया है तो इस पर खून के धब्बे क्यों नहीं? परेशानी की कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। वो लोग हमेशा गुरूब आफ्ताब से पहले दिन की रोशनी में वापस लौट आते थे। आज देर कर दी। यकीनन यूसुफ के साथ खेलकूद में लगे हुए होंगे, इसलिए वक्त का एहसास नहीं हुआ होगा। यहूदा, यूसुफ कहाँ है? कहाँ है यूसुफ? बस करो, चुप हो जाओ। यहूदा, शामून, राबिल, मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम क्या जवाब क्यों नहीं दे रहे? चुप हो जाओ। यूसुफ को कहाँ छोड़ आए हो? यूसुफ, बाबा, 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 बाबा। बाबा, अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बाबा, नबी खुदा, बाबा। होश में आइए, बाबा, क्या हो गया? होश में आइए। क्या हुआ लावी? क्या हुआ है लावी? क्या हुआ यहूदा? यूसुफ कहाँ है? चुप क्यों हो लावी?
खुदा हम भी आपकी और पापा की तरह बहुत दुखी हैं। काश हम भी वहाँ मर जाते और आपके पास वापस ना आते। कुछ तो बताओ। ये सुनने के लिए पहाड़ जैसा जिगर चाहिए। आखिर मैं आपको कैसे बताऊं? जो भी है मुझे बताओ, मुझ में हर खबर सुनने का हौसला है। क्या हुआ? मेरे यूसुफ को कौन सी मुसीबत टूटी है? हमें भी सही से नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त हम लोग मौजूद नहीं थे। हम सब वक्त और जगह का एहसास किए बगैर खेल कूद में मगन थे कि अचानक हमें एहसास हुआ कि अंधेरा छाने लगा है और हम यूसुफ से बहुत दूर निकल आए। यूसुफ हमारे साथ भाग नहीं सकता था, इसलिए उसको सामान के पास बिठा गए थे। फौरन यूसुफ के पास वापस आए, लेकिन यूसुफ का कुछ पता न था। कपड़े और सामान तो था, लेकिन यूसुफ नहीं था। सिर्फ ये खून भरा कुर्ता मिला है। क्या यूसुफ की मदद का कोई उसूल उस जगह से नहीं मिला ताकि उस पर खून या उसे दफन करके बतौर यादगार उस पर कोई मज़ार ही बना लूं। बहुत ढूंढा, लेकिन सिवाय इस कुर्ते के इसकी कोई निशानी नहीं मिली। ये यूसुफ का कुर्ता है। मुझे उसकी बू आ रही है। उन्होंने तुम पर क्या सितम ढाया है? खुदा पर भरोसा रखो। मैं अपनी बहन को क्या जवाब खुदा पर दूंगी? भरोसा रखो। उसने अपने बच्चे मुझे सौंपे थे। न जाने यूसुफ कहाँ है। लानत उन भेड़ियों पर जिन्होंने उसे चीर फाड़ डाला। मैं तुम्हारी इस आग को कैसे बर्दाश्त करूंगी? क्या वाकई भेड़िए के हमले के वक्त यही कुर्ता यूसुफ के तन पर था? जिस भेड़िए ने मेरे यूसुफ की जान ली वो कितना मेहरबान था कि जिस्म को तो चीर फाड़ डाला, लेकिन उसके कुर्ते को जूं का तू छोड़ दिया। ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो नबी खुदा ने देखा था, जिसमें 10 भेड़िए एक बच्चे पर हमला कर रहे। नहीं नहीं, यूसुफ पर किसी भेड़िए ने हमला नहीं किया। इस बात का गवाह ये कुर्ता है। यहूदा, अगर यूसुफ को भेड़िए ने चीर फाड़ डाला तो ये कुर्ता क्यों सलामत है? ये क्यों साबित और सालिम है? हाँ, इस तरफ हमारा ज़हन गया ही नहीं। ताज्जुब है माँ, ये कुर्ता फटा क्यों नहीं, साबित कैसे रह गया? हाँ, सही कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताओ क्या हुआ है शामून, हकीकत क्या है? हमें खुद नहीं पता माँ, वाकई ताज्जुब की बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया, लेकिन इतना यकीन है जो कुछ हुआ उसमें नफ्स की इताअत शामिल थी, और इसी नफ्स ने हमारे अमल को तुम्हारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया है। यकीनन इस तमाम वाक़े में शैतान ने तुम्हारी मदद की है।
हमें भी कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया। हमारा क्या कसूर है? तुमने अमानत में खयानत की है। तुम्हें तो चाहिए था कि अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते। अभी और इसी वक्त जाओ और यूसुफ को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। माँ हमारा यकीन करो, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी और इसी वक्त ढूंढ कर लाओ यूसुफ को। चलो चलो यूसुफ को ढूंढने की कोई तदबीर करें। देखा कैसी मुसीबत खड़ी कर दी फर्जंदान इसराइल। तुमने ही रोक दिया था। अगर यूसुफ को मारकर इसका बदन को कोई सलियाते तो ये किस्सा ही तमाम हो जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अब भी ये काम कर सकते हैं। यहां तक भी बिल्कुल फजूल में तुम लोगों का साथ दिया। अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो यकीन जानो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम ही बताओ क्या करें। बाबा को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो तो मालूम है बाबा इतनी आसानी से धोखे में आने वाले नहीं है, लिहाजा यूसुफ को मारने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। चलो चल के ढूंढो और कुछ हीले बहाने बनाओ, शायद इसी तरह उन्हें यकीन आ जाए। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम इसहाक, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक व याकूब नबी, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक व याकूब नबी, सलाम बर यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन हैं? तुम्हारी दिलजोई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यकता का कासिद हूँ। तुम्हारी हिफाजत और दिलजोई के लिए मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए। उन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म सितम फर्जंदान इसराइल ने तुम पर और अपने बाबा पर ढाए हैं, वही जुल्म सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज और तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सौ को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। मैं उनके लिए परेशान हूँ, उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा।
बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है। आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहाँ इस गहरे कुएं में नहीं बल्कि इनायत खुदाबंदी के साये में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है। ए फरिश्ता खुदाए यकता, कहाँ हैं आप? मैं जानता हूं कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है, लेकिन उस पर क्या मुसीबत टूटी नहीं जानता, नहीं जानता। वाकई में हम किस कदर जलील हैं, हजार चेहरे वाले रियाकार और चालबाज। खोलिए बाबा, मुझे पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुदावंद यकता की कसम कि हमने आपसे सच कहा है, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। सब्र करना मुनासिब है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस मुसीबत में परवरदिगार मेरी मदद करेगा। लेकिन आज से तुम्हें उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि यूसुफ की कोई खबर नहीं मिल जाती। या खुदा, अब मैं मजीद बाबा की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं ताकि यूसुफ को निकालकर बाबा के पास ले आऊं।